नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने चला बड़ा दांव, इतने यूनिट तक की बिजली की दर फ्री। राजस्थान में बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू, अजमेर में पीएम मोदी ने की रैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा संदेश। डूंगरपुर स्कूल को बेवजह से बदनाम कर रही शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। पारिवारिक विवाद के चलते युवक पर किया गया हमला। मां की ममता हुई शर्मसार, हॉस्पिटल परिसर में प्लास्टिक बैग में लावारिस हालत में बच्चे को छोड़ गई मां। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दांव चला है। अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि अब प्रदेश की जनता को 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके साथ ही 200 यूनिट तक बिजली का खर्च करने पर स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए। उन्होंने कहा कि मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है। सीएम गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा, उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा। इसके साथ ही 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कितना भी बिल क्यों न आए, पहले से 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। बता दें कि इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले अशोक गहलोत का ऐलान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिगुल फूंक दिया है। अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से हुई है। प्रदेश के अजमेर जिले में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के चुनावी मिशन को शुरू कर दिया। इसी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और उनके नेताओं को जमकर घेरा। उसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जमकर मेहनत और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का मिशन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में नवनिर्माण का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। ये 9 साल गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए विकास और उन्नति वाले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में देश की जनता ने सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर भरोसा जताया और हमने इस भरोसे को कायम रखते हुए जनता की सेवा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 से पहले देश की हालत सबको पता है। देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे। देश के तमाम शहरों में आतंक फैला हुआ था। केंद्र सरकार आतंकियों से डरी हुई थी। सीमा से घुसपैठिए देश के अंदर घुसते थे, लेकिन सरकार उन्हें रोकने में नाकाम। सरकार फैसले नहीं ले पाती थी। उस समय देश की सरकार प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक खास परिवार चलाता था। डूंगरपुर स्कूल को बेवजह से बदनाम कर रही शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठी। शिक्षिका को नहीं हटाने पर बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की चेतावनी दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाणासीमल पिछले 1.25 साल से सुर्खियों में है। प्रिंसिपल और शिक्षिका के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षिका मीनल पंड्या द्वारा प्रिंसिपल के खिलाफ स्त्री लज्जा भंग करने और छेड़छाड़ का आरोप लगा। 84 थाने में मामला दर्ज करवाया गया। वहीं पूर्व में भी शिक्षा विभाग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी ओर प्रिंसिपल नागेंद्र सिंह चौहान के समर्थन में स्कूल की एसडीएमसी, एसएमसी, पंचायत कोरम ने भी आज गुरुवार को शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर जिला कलेक्टर के नाम से सिमलवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन गुरुवार को सौंपे ज्ञापन में शिक्षिका को स्कूल से हटाने की मांग की है। मांग नहीं माने जाने पर जुलाई से बच्चों को स्कूल नहीं भेजने और टीसी निकलवाने की चेतावनी दी है। एसडीएमसी अध्यक्ष लक्ष्मण खराड़ी ने बताया कि शिक्षिका बार बार बेवजह से स्कूल और प्रिंसिपल का नाम बदनाम कर रही है, महिला होने का नाजायज फायदा उठा रही है। पूर्व में विभागीय जांच में शिक्षिका को ही दोषी माना गया था और उन्हें 16 सीसीए का नोटिस 25 मई को उप निदेशक उदयपुर की ओर से मिलने पर शिक्षिका ने नया नाटक करते हुए प्रिंसिपल पर हाथ पकड़कर खींचने, स्त्री लज्जा भंग करने का झूठा आरोप लगाते हुए 84 पुलिस थाने में मामला दर्ज। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षिका का स्कूल के बच्चों के साथ व्यवहार सही नहीं है। पूर्व में भी कार्मिकों के साथ विवाद कर विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य में बाधक बनने का आरोप है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट।
निहालगंज थाना क्षेत्र में काली माई पर प्रदर्शन करने गए एक युवक की बहन के ससुराल पक्ष के लोगों ने बेरहमी से मारपीट। लाठी डंडों से की गई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती। घायल युवक दुष्यंत पुत्र राम सेवक निवासी कायस्थ पाड़ा के साथ मौके पर मौजूद उसकी बहन उमा ने बताया कि 22 साल पूर्व उसकी शादी वर्तमान मनिया ग्राम पंचायत सचिव जितेंद्र शर्मा के साथ हुई थी। करीब 6 साल पहले ही पति के खराब आचरण की वजह से वो अपने मायके आकर रहने लगे। महिला ने बताया कि उसका पति उस पर तलाक लेने के लिए दबाव बना रहा था। महिला ने बताया कि गुरुवार सुबह वो अपने भाई दुष्यंत के साथ काली माई के मंदिर पर दर्शन करने के लिए गई हुई थी, जहां उसका पति जितेंद्र शर्मा, ससुर लोकेंद्र शास्त्री के साथ वीरेंद्र मानवेंद्र सहित ससुराल पक्ष के 1 दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडों से लैस होकर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने महिला पर तलाक देने का दबाव बनाते हुए उसके भाई की बेरहमी से मारपीट कर दी। मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना को लेकर निहालगंज थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट देने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायल युवक का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार किया जाए। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ मैम? मैं और मेरा भाई दोनों काली माई दर्शन करने गए थे साथ में। वहाँ पहुँचे, थोड़ी देर दर्शन करे, बैठे थे। भाई भी बैठा था, मैं भी बैठी थी बगल में। और लालपुर वाले हैं जो मेरे ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं जितेंद्र शर्मा, लालपुर वाले उनका पिता हैं लोकेंद्र शास्त्री, उनका भाई वीरेंद्र, उनके चाचा का बेटा सत्येंद्र और उनके चाचा साकेत बिहारी, उनके दोनों बेटे मानवेंद्र और यतेंद्र और छोटा भाई धीरेन्द्र। ये सारे लोग जिन्हें मैं जानती थी, और भी 10-15 लोग थे। मेरे भाई को खींच कर लाए अंदर से। मैंने बहुत मना किया, बोल रहे थे कि तुम तलाक क्यों नहीं ले रही हो, मुझसे तलाक का यस कर दो। और मेरे पति के अन्य महिला से कई संबंध है। मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, काफ़ी समझाया। अपने ससुर से भी बोला कि मेरे पिता असम। हमारे भाणासिमल में सीनियर स्कूल में जो प्रिंसिपल साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, हर कार्य में वो आगे हैं। और जो भी ये मैडम ने, मिलन पंड्या ने जो आरोप लगाया है, बिल्कुल वो गलत है। और हम ग्रामीण सभी थे उस टाइम में, और जांच दल भी आया था उस टाइम में। उनके वो आगे से जांच रिपोर्ट आई, वो बिल्कुल उनके पक्ष में गलत आई, मिलन पंड्या के पक्ष में। और ये गलत बार बार आरोप लगा रही है। और हमारे गांव के ग्रामीण जन और हम एसएमसी अध्यक्ष, एसडीएमसी अध्यक्ष सभी मिलके हम ये वादा करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ भविष्य। देवपुरा की गड्ढा युक्त जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने धरना दिया। बूंदी की गुंडों से मुक्त करो संघर्ष समिति द्वारा आज शहर के प्रवेश द्वार देवपुरा की जर्जर गड्ढे युक्त सड़क के नवनिर्माण की मांग को लेकर ग्रीन वैली के सामने धरना दिया। संघर्ष समिति के संयोजक रुपेश शर्मा ने बताया कि बूंदी पर्यटन नगरी है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक बूंदी पहुंचते हैं। वहीं बूंदी के प्रवेश द्वार देवपुरा की सड़क लंबे समय से अत्यंत जर्जर व गड्ढे युक्त है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग गिरकर चोटिल हो चुके। जिला प्रशासन व नगर परिषद प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो वहीं संघर्ष समिति द्वारा कई बार सीसी सड़क निर्माण की मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी मांग को लेकर संघर्ष समिति ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज क्षेत्रवासियों के साथ धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और धरने को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सड़क निर्माण शुरू नहीं हो जाता, संघर्ष समिति का संघर्ष जारी रहे। सड़क निर्माण शुरू नहीं होने की स्थिति में समिति द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा सदस्यता अभियान के संभाग प्रभारी गौरव शर्मा, कालू कटारा, भाजपा जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल, शहर महामंत्री मोहन कराड़, माया गोस्वामी, शाहिदा प्रभात जैन, गुरमीत सिंह, पार्षद हरिशंकर सैनी, अभिषेक वधवा, भानु शर्मा, बड़ी संख्या में महिला पुरुष धरना स्थल पर मौजूद रहे। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में इस साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मां की ममता शर्मसार हुई। हॉस्पिटल परिसर में प्लास्टिक बैग में लावारिस हालत में बच्चे को मां छोड़ गई। 1-2 दिन का ये नवजात बताया जा रहा है। नवजात लड़का है। धरियावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्सिंग स्टाफ की देखरेख में नवजात बच्चा। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच करेगी। तो वहीं धरियावत क्षेत्र में एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार करने वाला ये वाकया सामने आया। यहां धरियावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देर रात अज्ञात महिला द्वारा केंद्र के प्रसूति कक्ष के बाहर एक नवजात को लावारिस हालत में एक प्लास्टिक बैग में छोड़कर जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी रात्रि को नवजात के रोने बिलखने की आवाज सुनकर चली। इस दौरान रात्रि को प्रसूता कक्ष में बैठी महिला अन्य ग्रामीण की नजर उस वक्त नवजात पर पड़ी। इसके बाद तत्काल स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र बागड़िया को सूचना दी गई। इधर सामुदायिक केंद्र प्रशासन की सूचना पर अल सुबह पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना। धरियावत सामुदायिक केंद्र प्रशासन के अनुसार उक्त नवजात बालक होकर करीब 2 से 3 दिन का बताया जा रहा है। इधर पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगे CCTV फुटेज खंगालने में जुटी। झालावाड़ PG कॉलेज में ABVP कार्यकर्ता ने साक्षी हत्यारों को फांसी दिलवाने के लिए ABVP ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली के शाहबाज क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने हेतु प्रदर्शन। नगर सह मंत्री ललित नागर ने बताया कि नाबालिग साक्षी की हत्या के विरोध को लेकर कार्यकर्ताओं ने PG कॉलेज झालावाड़ में एकत्रित हुए। वहां से मूर्ति चौराहे पर पहुंचे। वहां प्रदर्शन करके पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषी साहिल मोहम्मद को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी। महिला सशक्तिकरण के लिए कठोर कानून की मांग की, जिसमें झालावाड़ 12 विभाग संयोजक योगेंद्र नागर, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अंकित देव, गुर्जर छात्र संघ अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह राठौड़, जानवी श्रृंगी, छात्र संघ उपाध्यक्ष रवि मेघवाल, भावना रानावत, हिना भील, रामेश्वर सिंह चौहान, रामस्वरूप लोधा, विष्णु गुर्जर, शुभम झाला, देवेंद्र सिंह, लखन दांगी, राजेश राठौड़, विशाल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर। यहां उन्होंने पुष्कर मंदिर में ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद वो अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए नजर। शाम 4:45 पर उन्होंने रैली को संबोधित किया। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में इस समय काफी सियासी उथल-पुथल और ऐसे में पीएम मोदी की रैली पर सबकी निगाहें थी। और इसमें पहले पीएम मोदी ने पिछले विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर में रैली की। उस वक्त वो पुष्कर नहीं आ पाए थे। आज से 23 साल पहले नवंबर 2000 में पीएम मोदी बीजेपी के एक शिविर में हिस्सा लेने पुष्कर गए थे। उसके बाद आज ये दौरा रहा। तो वहीं पीएम मोदी के पुष्कर दौरे का खास महत्व है, क्योंकि प्राचीन काल से इस स्थान की विशेष मान्यता रही और ये जगह करोड़ों हिंदुओं के लिए पुष्कर आस्था का बड़ा केंद्र है। पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु भी माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही अनबन अब तक लगता है खत्म नहीं हुई।
दोनों के बीच आलाकमान के साथ चली लंबी बैठक के बाद सुलह कराई गई थी। हालांकि सुलह की बातों के बीच भी गहलोत की सुर वही है और सचिन भी अपनी 3 मांगों को लेकर अड़िग है। आलाकमान ने साफ कह दिया है कि गहलोत ही सीएम बने रहेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे। दोनों नेताओं के बीच सुलह हो जाने की बात कही गई, लेकिन दोनों ने अब तक एक साथ कुछ भी नहीं कहा है। सचिन बुधवार को टॉप की यात्रा पर हैं, जो उनके आंतरिक संघर्ष के समाधान के बाद से अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र की पहली यात्रा रही। पायलट के निर्वाचन क्षेत्र के कई स्थानों पर नेता का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अपनी यात्रा के दौरान पायलट हमीरपुर, अलियारी, बावरी और लांबा कला में जन सुनवाई करते हुए नजर आए और वहीं अपनी 3 मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं पायलट टोंक पहुंचे। तो वहीं सचिन पायलट ने कहा कि टोंक विधानसभा जनता का मुझे असीम प्रेम मिला है, हम लोग यहाँ काफी काम कर पाए। विकास की दृष्टि से यहाँ पर चौमुखी विकास हुआ है। हर मुद्दे पर बीजेपी फेल हुई, आपस में खींचतान चल रही है। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोहरा चुके हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाता। अगर कोई समझौता करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके प्रतिद्वंदी सचिन पायलट के साथ सोमवार को दिल्ली में अलग अलग बैठे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की पुष्टि करते हुए उनका कार्यक्रम भी जारी किया, जहां वे राजस्थान हाउस की आधारशिला भी रखेंगे। प्रस्तावित बैठक सचिन पायलट के उस अल्टीमेटम के ठीक बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस महीने के अंत तक राज्य सरकार से की गई 3 मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। सचिन पायलट ने अपनी मांगों में से एक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित घोटालों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वरिष्ठ नेता के अनुसार राज्य के सभी नेताओं के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक 26 मई को होनी थी, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आलाकमान गहलोत और पायलट को अलग अलग एक मंच पर लाने के लिए मुलाकात करेगा। वरिष्ठ नेता ने कहा कि खड़गे कर्नाटक में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को एक साथ लाने में सफल रहे और पार्टी अब उसी फॉर्मूले को राजस्थान में आजमाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिनों पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित सभी चुनावी राज्यों के नेताओं के साथ कांग्रेस आलाकमान की एक बैठक की योजना बनाई गई थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने चला बड़ा दांव, इतने यूनिट तक की बिजली की दर फ्री। राजस्थान में बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू, अजमेर में पीएम मोदी ने की रैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा संदेश। डूंगरपुर स्कूल को बेवजह से बदनाम कर रही शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। पारिवारिक विवाद के चलते युवक पर किया गया हमला। मां की ममता हुई शर्मसार, हॉस्पिटल परिसर में प्लास्टिक बैग में लावारिस हालत में बच्चे को छोड़ गई मां। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।